नमस्कार दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वाहिगुरु जी की खालसा वाहिगुरु जी की फतह। दरअसल राहुल गांधी जी 90% चुनाव हारने के बाद भी अपने अंदर के मोराल को डाउन नहीं होने दे रहे हैं। उसके बाद भी यात्रा पे यात्रा करते जा रहे हैं। एक इंसान की कड़ी मेहनत नहीं बोला जाता, मेहनत करते जा फल की चिंता मत कर, वही वाला काम कर रहे हैं। हो सकता है उनको सफलता ना मिले, लेकिन अपना काम जो है बखूबी तरीके से कर रहे हैं। कुछ लोग उनको पहले बोलते थे कि वो क्या बोलते हैं, सीजनल पॉलिटिशियन है, बीच में भाग जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन मेरे को तो 1.5-2 साल से ऐसा लग रहा है कि भाई साहब वो इंडिया छोड़ के गए ही नहीं। चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा किया हो, पूरा 4,000 किलोमीटर का नया यात्रा किया हो, वो भी 6200 किलोमीटर 6500 किलोमीटर का भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू किया, तो आप टेम्पररी पॉलिटिशियन तो नहीं बोल सकते हो। उससे सही सबसे बड़ी बात यह है कि जब राहुल गांधी एक क्या है ना, अलग लेवल के इंसान इसलिए हमको लगते हैं क्योंकि जो नहीं होता है, एक पॉलिटिक्स का चेहरा अलग होता है पॉलिटिशियन का, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। इनमें है कि अंदर जो वही बाहर भी, जहाँ तक मैंने देखा है, सोचा है, समझा है। बाकी क्या होगा वो बाद में पता चलेगा, सामने उनको सत्ता में आने के बाद पता चलेगी। चलिए, तो उनकी जो न्याय यात्रा चली है 14 जनवरी से आज फरवरी 7 हो गई, जो कि उड़ीसा में एंट्री हो चुकी है। उड़ीसा में जान रहे हैं कि बीआरएस बोल रहे हैं, सॉरी, उड़ीसा का भी जो बिजू पटनायक कि नवीन पटनायक जी का सत्ता चल रहा है बहुत दिनों से, बहुत सालों से। उसमें आपको बीजेपी साथ में है, तो अब यहाँ पे कितना कमाल धमाल होगी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 5 न्याय की बात जो कांग्रेस कर रही है, वो क्या सच में 5 न्याय भारत को चाहिए कि बस यूं ही हवा पानी वाली बात चलेगी? 5 न्याय भारत के लिए है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे युवा न्याय की बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले जरूरी यह है कि युवाओं जो देश के फाउंडेशन होते हैं, पिलर जो है युवा होता है। और क्या सच में युवाओं को रोजगार यहाँ मिल रहा है? देखिए दोस्तों, मेरा सबसे कहना यह है कि महंगाई, आप 1200 रुपये सिलेंडर दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजगार रहेगा ना तो 1200 रुपये भी खरीद लेंगे सिलेंडर। यदि नहीं रोजगार है तो 500 सिलेंडर भी महंगा मिलेगा। तो आपको क्या लग रहा है आज के दिन में? हाँ, गवर्नमेंट जॉब तो भाई साहब स्थिति गंभीर है, ये मानो या नहीं मानो। भाई लोग, कुछ लोग एग्री करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। गवर्नमेंट जॉब नहीं है एक तरह से बोला जा सकता है आज के दिनों में। हालांकि एक क्या बोलते हैं, एक ये भी आ रहा है कि 30 लाख वैकेंसी खाली है पूरे भारत में गवर्नमेंट जॉब में, उसको फिलअप करना है। तो युवा रोजगार, युवा न्याय, सही बात है। अब भागीदारी की बात करते हैं राहुल गांधी साहब, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, क्या ये चाहिए? तो फॉरवर्ड होते हुए भी मैं कहूंगा कि हो सकता है ये वो डिजर्विंग है तो बिल्कुल चाहिए। जैसे उन्होंने बोला कि 90 में से 4 से 5 आईएएस अफसर ही सरकार चला रहे हैं, तो क्या ज़्यादा किया जा सकता है? यदि डिजर्विंग है दोस्तों तो बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? देश को साथ लेके चलना है, मुट्ठी बना के चलना है। पांच ही मिलते हैं तो मुट्ठी बनती है, तो जाके देश विकसित होता है। बिल्कुल चलना चाहिए। मेरे को दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट है कि क्या नारी का क्या होगा? नारी की हिस्सेदारी बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल बढ़नी चाहिए। जितनी ज़्यादा मतलब लड़कियां, औरतें और महिलाएं जो, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो चाहे किसी भी सेक्टर में इंक्रीमेंट होगा, उससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है। किस तरह से बढ़ेगी इसकी डिटेल बात हम करेंगे, क्योंकि हर लोग काम करेगा तो हर लोग के पास पैसे, इनकम ज़्यादा आएंगे, इनकम ज़्यादा तो खर्च ज़्यादा करेंगे, इससे जीडीपी भी इंक्रीज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हो सकता है इसमें मैं कुछ गलत बोल दिया होगा तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा बड़े अर्थशास्त्री यदि सुन रहे होंगे वीडियो तो। तीसरी, किसान का न्याय। तो सर, किसान के लिए तो न्याय बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि साहब फसल, मतलब मैक्सिमम कितना ही फसल उगा लो, कीमत वही मिलती है। भाई मार्केट में आते आते लहसुन मिल रहा है 400 रुपये किलो। हो सकता है कि वहाँ जो किसान बेच रहा होगा उसको 100 ही रुपये किलो बेच रहा होगा, या 70 ही रुपये किलो बेच रहा होगा। मतलब मार्केट में आते आते कहाँ पहुँच गया जो देख लीजिए। मैं बता रहा हूँ पर्सनल लेवल पे ये हालत है, तो उनके लिए भी न्याय जरूरी है। अब और 55वां न्याय है श्रमिक न्याय। लेबर को मिनिमम इतना सैलरी मिलना चाहिए, ये आपको बताना होगा। ये कोड ऑफ कंडक्ट में लागू करना होगा। जो कंपनियां नहीं लागू करेगी उनको पे फाइन करना होगा। 8 आवर्स वर्किंग आवर है तो 8 आवर्स एक भी फालतू होता है तो आपको उसको इंसेंटिव देना होगा, आपको पैसा देना होगा। हमारे हिसाब से ये न्याय बनता है, श्रमिक न्याय भी। तो अब ये न्याय राहुल गांधी जी देंगे
कि आपको ये क्या बोलते हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी देंगे। अब कौन न्याय देगा? पर ये न्याय जो 5 है वो देना बनता है हमारे देश के लिए। 5 किलो अनाज से कुछ नहीं होगा दोस्तों। 5 किलो न्याय, जब पैसा रहेगा तो 5 किलो अनाज भी खरीद के लोग खा लेंगे। आपको मेरी बात से कितनी सहमति लगती है दोस्तों कि राहुल गांधी की जो बात है उसमें दम तो है, और क्या वो सरकार आने के बाद इसकी पूर्ति करेंगे, हाँ या ना, इसमें जवाब दीजिए। और सरकार क्या आने जा रही है, क्या लोगों का ध्यान इस 5 कैटेगरी पे है भी कि नहीं है, कि बस वो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम और दिस दैट में फंसे हुए हैं? आपको क्या लगता है दोस्तों, रोजगार जरूरी है कि नहीं युवाओं के लिए? जहां 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी, आज कितने रोजगार मिले हैं 10 सालों में? प्लीज बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। क्या महंगाई चरम सीमा पे है कि नहीं? क्या लेबर को इतना काम करना चाहिए कि नहीं? सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आपका वीडियो सहायता दीजिए, वीडियो और भी अच्छे अच्छे मैं लेके आते रहूँगा आप लोग के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।